बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज हम हेयर स्टाइल की वीडियो लेकर आए। आप लोग की बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा कहा था कि आप ही छोटे बालों में भी हेयर स्टाइल बनाना बताएं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, छोटे बालों में कई स्टाइल बन जाते हैं, जैसे कि स्विस रोल होते हैं, बहुत प्यारे मेसी मेसी बन होते हैं। इसके अलावा आउटसाइड स्विस रोल होता है, काफी सारे स्टाइल बन जाते हैं। इसलिए जिन लोगों के बाल छोटे हैं वो लोग बिल्कुल भी डिसाइड ना हो, उनके बालों में भी बहुत ज्यादा स्टाइल बन जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो हमारे लिए एक आसानी हो गई है, हर तरह के बालों के लिए एक्सटेंशन इतनी अच्छी अच्छी आ गई है। जरूरी नहीं है कि बहुत कॉस्टली एक्सटेंशन लें जो आप लोगों के बालों के लिए मुस्तकिल होती हैं, वो जरूरी नहीं है। आप लोग इसके अलावा डिस्पोजेबल एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने ये किया, सेक्शनिंग के बाद यहाँ पे हमने बैक कॉमिंग स्टार्ट की है, वो जो कंपलसरी होती है अक्सर ही हेयर स्टाइल के अंदर ही। तो इस तरह से हमने करीब करीब करके यहाँ पे बैक कॉमिंग करना स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे बैक कॉमिंग हम लोग इस तरह से करेंगे, थोड़ी सी हैवी करेंगे लेकिन बहुत भी हैवी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने नीचे एक्सटेंशन लगानी है और फ्रंट का स्टाइल भी बहुत प्यारा सा देना है। इसलिए हमने यहाँ राउंड साइड लेकर यहाँ हल्की हल्की सी बैक कॉमिंग करनी शुरू कर दी है। बैक कॉमिंग बिल्कुल नीचे नीचे करेंगे ताकि ऊपर ऊपर ना हो। और ऊपर ऊपर जब बैक कॉमिंग होती है बालों की, याद रखेंगे बैक कॉमिंग करने के बाद आपकी बहुत खराब हो जाती है। फिर हल्का सा हमने यहाँ पे स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद फ्रंट के बाल जो हमने बैक कॉमिंग के पीछे की तरफ छोड़ दिए थे वो हम आगे लेकर आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर यह है कि बैक कॉमिंग जो जिस तरह से हम कर रहे होते हैं और उसके साथ ही वो खड़ी हो जाए, इसका मतलब है आपकी बैक कॉमिंग बिल्कुल सही हो रही है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा यही कहती हूँ कि बैक कॉमिंग की पहचान यही है कि जब आपने रूट्स के अंदर बैक कॉमिंग की है और उसके बाद आपके जो बाल थे वो खड़े खड़े हो गए, इसका मतलब है आपकी बैक कॉमिंग बिल्कुल सही चल रही है। और अगर बैठे बैठे होंगे, इसका मतलब है आपने बिल्कुल रूट्स में नहीं किया काम और वो बिल्कुल खराब हो गई है। और जो फ्रंट के बाल थे बैक कॉमिंग से आगे वाले, वो हमने यहाँ पे स्ट्रेट करके इसको बिल्कुल नीट एंड फाइन करना है। जब हम यहाँ पे कोई स्टॉलर वगैरह लें तो उसके लिए चाहे आप यहाँ पे नीट ना करें, उनको इसी तरह से क्रिम्पिंग वाली बैक कॉमिंग बना दें। लेकिन जब किसी ने अच्छी तरीके से दुपट्टे को साइड में सेट करवाना हो तो बालों का स्टाइल बहुत नीट और फाइन होना चाहिए। पूरी ग्रेस ही बालों के साथ निकल जाती है अगर आपके बहुत प्यारे से बाल बने हुए। इसके साथ ही हमने हल्का सा टर्न करके हाथों से यहाँ पे पिन अप कर दिया है बैक कॉमिंग को, और दोनों साइड से पिन अप कर दिया ताकि ये अब ना खुले। हल्का हल्का स्प्रे करने के बाद एक हाथ भी लगा देंगे, या आप कॉम्ब से कर दें या हाथ से कर दें, ताकि ये मजीद जो इसके अंदर गंदगी यानी कि ये इसमें नीटनेस ना हो, ये वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब हमने फिर एयर टू एयर बालों को उठाना है फिंगर की मदद से, और फिंगर की मदद से उठाने के बाद हम इनको राउंड कर देंगे, ऊपर की तरफ उठा देंगे। अब जो पीछे वाले बाल थे, आप सेक्शनिंग की मदद से, सेक्शन क्लिप की मदद से इसको फ्रंट पे लगा दें, और नीचे वाले जितने भी बाल हैं रूट्स के अंदर, हम उनको हल्की हल्की सी बैक कॉमिंग कर देंगे। बैक कॉमिंग करने के बाद यहाँ पे हमारा जो बेसिकली मकसद है बैक कॉमिंग करने का, यहाँ पे हमने एक्सटेंशन लगानी है। हल्के से यहाँ पे स्प्रे भी इसलिए कर देते हैं ताकि बैक कॉमिंग नीचे की तरफ ना आए और एक्सटेंशन भी आपकी नीचे की तरफ ना आए। अब हमने क्या करना है, एक्सटेंशन लगाने से पहले यहाँ पे मैं एक्सटेंशन नहीं लगा के बता रही, फिलहाल जितने भी बाल है हमने उनको स्ट्रेट कर लेना है ताकि बाद में हमारे साथ ये टेंशन ना हो। क्योंकि जो डिस्पोजेबल एक्सटेंशन होती है वो आपके अच्छे से अच्छे स्ट्रेटनर को खराब कर देती हैं, क्योंकि वो फौरन ही जल जाती हैं। इसलिए आपने जो भी नीचे वाला काम है वो पहले कर लेना है ताकि एक्सटेंशन के साथ टच ना हो। अब हम यहाँ पे एक्सटेंशन लगा देंगे जो हमने बैक कॉमिंग की थी। स्प्रे करना यहाँ पे लाजमी है ताकि जो बैक कॉमिंग है वो नीचे की तरफ ना आए, खुले ना, और आपकी वीक बहुत अच्छे से इसकी लग जाए। अब देखेंगे माशाल्लाह कि इतना एकदम चेंज आ जाता है कि जिस वक्त एक्सटेंशन लगती है तो लगता ही नहीं है कि क्लाइंट के कोई छोटे बाल थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि जैसे सारा काम ओरिजिनल हो गया और यहाँ पे इनकी अपनी एक्सटेंशन है। और हमारे लगाने का भी जो तरीका है ये आपने इतने आसानी से लगाना है कि क्लाइंट को कोई भी क्लिप ना चुभे। अगर आपको लग रहा हो कि क्लाइंट से पूछ लें कि अगर आपको कोई क्लिप चुभ रहा हो तो फिर आप उसको सेट कर दें ताकि पूरा फंक्शन उनका बहुत अच्छे से गुजर जाए। यहाँ पे हमने बीच की मांग का स्टाइल बनाना है। तो बीच की मांग के लिए हमने क्या किया है कि फ्रंट पे फेस फ्रेमिंग के लिए यहाँ पे हमने टेल कॉम्ब की नोक से बाल निकाल लेने हैं। अब हमने यहाँ जो फेस फ्रेमिंग के लिए बाल निकाले हैं वो याद रखें कि बहुत कम भी ना हो कि बिल्कुल फेस फ्रेम ना हो सके, और बहुत ज़्यादा भी ना हो कि पूरे फंक्शन में क्लाइंट को इरिटेट करते रहें। तो इसलिए इतने ही निकालने हैं कि जितनी की ज़रूरत हो, यानी कि फेस बहुत खूबसूरत फेस की लुक आ जाए।
यहाँ पे चौड़ी सेक्शनिंग करने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो है हमने जो स्टाइल बनाना है उसके लिए ज़्यादा बाल की ज़रूरत थी। फ्रंट के जो बाल थे ऊपर पर के वो हमने यहाँ पे स्ट्रेट कर लिए ताकि यहाँ पे जो क्रिम्पिंग लुक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बिल्कुल भी आपने ख़त्म नहीं करनी, क्योंकि अगर ख़त्म करेंगे तो वॉल्यूम नहीं आएगा। तो हल्का हल्का सा हाथ लगाना है, जस्ट ये है कि वेव्स थोड़ी सी ख़त्म हो जाए लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे बरकरार रहे। अब हमने टेल कॉम्ब की नोक से बिल्कुल बारीक सी सेक्शनिंग करनी है और एंड तक के लेनी है। जो हमने मांग निकाली है उसके एंड तक के लेना है हमने। और यहाँ पे लेने के बाद हमने इनको डिवाइड कर लेना है। उसके बाद बिल्कुल मिड से ही हमने एक सेक्शनिंग करनी है और उसके बाद दोनों सेक्शनिंग करने के बाद यहाँ पर हमने एक दूसरे के अंदर टर्न करते जाना है। ये इतनी कोई बारीक सी बनती है और यानी कि कॉम्प्लिकेटेड होती है कि अगर आप तवज्जो देंगे तो ये अच्छी बनेगी, वरना नहीं तो याद रखेंगे बीच में एक भी बल अगर इधर उधर हो गया तो साथ ही ये खराब हो जाएगी। इसलिए आपने बहुत तवज्जो से फोकस करना है कि इसको किस तरह से बनाना है। फिंगर की मदद से आपने बारीक बारीक लेयर लेनी है, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी लेयर यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये स्टाइल खूबसूरत नहीं बनने वाला और ये बेकार सा बन जाएगा। देखिए जी, अगर जो डमीज़ होती हैं ना, डमी पे कोई भी काम करना बहुत मुश्किल नहीं होता। डमी पे हर काम नीट हो जाता है क्योंकि उनके बाल बहुत खूबसूरत होते हैं, फेस बड़े प्यारे होते हैं। लेकिन बात सारी है कि अगर आपको काम ओरिजिनल क्लाइंट पर आता है तो आप इसका मतलब है कामयाब हैं अपनी लाइफ में। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि ओरिजिनल क्लाइंट पे काम करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि समटाइम आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, क्लाइंट अपने फेस के हिसाब से आपको बड़ा अच्छा सा गाइड कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे आपने ये कोशिश करनी है कि जो भी कुछ करना है आपने, ठीक है आप सीख सकते हैं डमी के ऊपर, लेकिन ये है कि काम तो आपको ओरिजिनल क्लाइंट पे करना है सारी जिंदगी। डमियों पे तो बाल नहीं बनाने, इसलिए आपने ओरिजिनल काम पे ज्यादा फोकस करना है। और साथ ही साथ हल्का हल्का सा इसको लूज करते जाना है। इसको लूज करने का तरीका ये है कि इसको पीछे से बिल्कुल लूज नहीं करना, पीछे से आपने सेम ही रहने देना, आपने आगे आगे से इसको लूज करते जाना और ये आहिस्ता आहिस्ता ये तिरछा होता जाएगा। सबसे पहली लाइनें इसकी सीधी चलेंगी लेकिन साथ साथ ये तिरछा होता जाएगा क्योंकि अब हमने घुमाना है इसको पीछे से। और देखें हाथों की फिंगर की मदद से यहाँ पे हल्का हल्का सा लूज भी करते जा रहे हैं। इसी तरह से करते करते हमने नीचे लेकर आना है और एक एक बाल लेके अब ये करना है कि आपने पीछे की तरफ से बाल नहीं उठाने, क्योंकि वहाँ पीछे की तरफ तो वैसे भी हम लूज़ नहीं कर रहे, फ्रंट की तरफ लूज़ कर रहे हैं और साथ साथ यही इजी इजी सी यहाँ पे पाम टेल बनानी है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ बताती जाऊँ कि जब हम सिंगल पाम टेल बना रहे होते हैं, जिस तरह से अब ये लास्ट में हम बना रहे हैं, तो ये बहुत ईजी होती है, ये काफ़ी लोग सीख लेते हैं। लेकिन बात सारी है कि जो ऊपर से बनानी होती है जब, तो ये यहाँ पे मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे इसको ईजी सा करके मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपने पिनअप कर देना है। लेकिन जब मैं दूसरी साइड पे बनाऊंगी तो बिल्कुल वॉइस ओवर नहीं करूंगी, उस पर सिर्फ आप लोगों ने खुद से फोकस करना है और खुद से उसको वहां पे सीखना है। क्योंकि काफी लोगों के ये कमेंट्स हैं, काफी लोगों के क्या कमेंट्स, मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे पास जो स्टूडेंट भी होते हैं उन लोगों के लिए भी यही मसला होता है कि उनको ये टेल जो होती है वो जल्दी समझ नहीं आ रही होती। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल वॉइस ओवर नहीं करूंगी और आप लोगों ने खुद से फोकस करना है कि किस तरह से ये टेल यहाँ पे बनती है। बस ये है कि यहाँ पे हमने जो बाल थे उनको स्ट्रेट कर लिया, नीट कर लिया और फेस फ्रेमिंग वाले बाल भी निकाल लेंगे, उतने ही निकालने हैं जितने के दूसरी साइड से निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं टेल स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल वॉइस ओवर नहीं करूंगी। तो फ्रेंड्स आपने बिल्कुल फोकस करना है इसके ऊपर।
अब यहाँ पे दोनों साइड की टेल बन चुकी है। लास्ट में इन्होंने कहा कि मेरी बिंदिया भी है, तो वहाँ पे बिंदिया सेटिंग भी कर दें। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ओरिजिनल क्लाइंट होते हैं, समटाइम्स कुछ रह जाता है, कुछ ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो हम वहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पे इनके ऊपर बिंदिया लगा दी है। बिंदिया लगाने के बाद हल्का सा उसको अंदर की तरफ कर दिया है और जो फ्रंट के बाल थे उनको स्ट्रेट करना है, क्योंकि पीछे वाले जो बाल हैं हमने जो इनको विग लगाई हुई है वो भी स्ट्रेट लुक वाली है। तो माशाल्लाह से इतनी एक क्यूट और प्यारी सी बेबी लुक थी इनकी, बहुत क्यूटे सी थी। तो बनने के बाद स्टाइल इनके ये और ज़्यादा प्यारी लगने लग गई। इनकी विग का हम स्टाइल दिखाते हैं। देखिए ये बिल्कुल डिस्पोजेबल विग्स थी, लेकिन इतनी प्यारी लग रही थी कि लग रहा था कि जैसे इनके बिल्कुल ओरिजिनल बाल हैं। तो ये इनका था बिल्कुल फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नई से नई नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। साथ ही साथ मेरा कुकिंग चैनल हुरैन फूड व्लॉग, उसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम उसके ऊपर स्पेशल रमजान स्पेशल रेसिपीज आपके साथ डिलीवर करने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो मेरे चैनल पर आइएगा और अच्छे कमेंट्स करिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपीज भी बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।